नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। हिंदी खबर के स्पेशल शो विधायक जी के बही खाता में आपका स्वागत है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल हिंदी खबर खोलने जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता, जिसमें हम आपको उनके कराए गए विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितना काम करा और उन्हें जनता कितने नंबर दे रही है, यानी एमएलए का एक रिपोर्ट कार्ड। विधायक जी का बही खाता के 10वें एपिसोड में हम आपको जिले रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र से अपना दल से विधायक शफीक अहमद अंसारी के कराए विकास कार्यों का बही खाता खोल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रवि कुमार सैनी से क्षेत्र की जनता से बुनियादी सुविधाओं से जुड़े तमाम सवाल किए तो जनता ने विधायक जी के कामों का पूरा बही खाता सामने रख दिया है। साथ ही हिंदी खबर ने विधायक जी से सीधे बात की और पूछा कि जनता आपको 2027 में क्यों चुने। जिस चाकू की धार पर यूपी के रामपुर का इतिहास लिखा गया, वो शहर नवाबी खान पान के लिए आज भी मशहूर है। सपा सांसद आजम खान का सियासी गढ़ रहा रामपुर विकास की एक नई गौरव गाथा लिख रहा है। हिंदी खबर की टीम रामपुर के 34 वार्ड टांडा विधानसभा क्षेत्र पहुंची और अपना दल एस से विधायक शफीक अहमद अंसारी के विकास कार्यों का बही खाता कुछ यूं खोला। जिस तरह विधानसभा 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां चुनाव को लेकर तेज दिखाई दे रही है और मेरी मौजूदगी इस वक्त रामपुर की 34 वार्ड टांडा विधानसभा के क्षेत्र के स्वार तहसील में है और मैं ब्लॉक के सामने हूं। यहां पर विधायक शफीक अहमद अंसारी विधायक अपना दल पार्टी के हैं। विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा विधानसभा 34 वार्ड टांडा में कितना विकास कार्य कराया गया है और कितना विकास कार्य अभी अधूरा पड़ा है, तमाम लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक के सामने ये तमाम लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के ग्राम प्रधान भी यहाँ पर है। अपना विकास के लिए जो है ब्लॉक में आना होता है इनका, तो यहाँ पर जो भी बातचीत करेंगे विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा विधानसभा में कितना विकास कार्य कराया जा रहा है, किस तरह विकास को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा अपनी विधानसभा 34 वार्ड टांडा में कितना विकास कार्य है, क्या क्या विकास कार्य उनके द्वारा अभी किए जा रहे हैं? देखिए जी, अभी विकास कार्य किए भी जा रहे हैं और विकास कार्य हो भी गए हैं। जैसे कि कब्रिस्तान की लाइटें हैं, सारे कब्रिस्तानों में लाइटें लगाई गई हैं, चौराहों पर लाइटें लगाई गई हैं और अच्छे अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं और रोड भी बनने हैं, रोड भी बनवाए जा रहे हैं और विकास कार्य जो रोड अपना रह गए हैं, जो बनने के लिए दिए हैं, वो भी बन रहे हैं। काम बहुत हो रहा है हमारी विधानसभा में, स्वार टांडा में, और विधायक जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत काम करा रहे हैं साहब। अच्छा, जिस रोड पे हम लोग खड़े हैं, काफी समय से यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के विधायक बने गए, तो यहाँ पर जो मेन रोड है बाजपुर रामपुर वाला, तो यहाँ पर स्टेट हाईवे की मांग लोगों की थी। आज स्टेट हाईवे कार्य चालू है, बाईपास को ले लो या फिर मार्ग के चौड़ीकरण को ले लो, तो किस तरह से इस विकास कार्य को किस नजरिए से देखते हैं आप? विकास कार्य जब से हमारे विधायक जी जो है लोकल के बने हैं, जब से काफी विकास हो रहा है। इसका रोड का भी चौड़ीकरण का काम बराबर जोरों से चल रहा है दोनों साइडों में, और तुम्हारा बाईपास का भी मंजूर हो गया है, उसके भी निशान भी लग गए हैं, जमीनें भी आवंटित हो गई है, सारा वो भी निकल लिया है। उसके बाद मीरापुर से खड़े वाले रोड के भी चौड़ीकरण का पास करा दिया विधायक जी ने। बहुत अच्छे काम हो रहा है और इतने पिछले जितने विधायक भी थे वो सिर्फ जीतते थे और जाकर बैठ जाया करते थे, उसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं होते थे। लेकिन अब जो काम हो रहे हैं वो जमीनी स्तर पर काम हो रहे हैं और जो जरूरत का काम है वो काम हो रहा है। किस नजरिए से देखते हैं विधायक साहब के विकास कार्य को? बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी जो है विधायक जी ही इलेक्शन में जो है जीते और सभी लोगों से आह्वान है कि हाँ, इस तरीके से जो है लोकल का अगर विधायक रहेगा तो और भी आगे कार्य विकास बराबर होगा, पूरा विकास होगा। अच्छा, ये बताइए, विकास कार्य की गंगा विधानसभा 34 वार्ड टांडे में बहती हुई दिखाई दे रही है, तो अभी तक ऐसे कौन से विकास कार्य अधूरे हैं जो विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा होने वाले हैं? हाँ, जो सड़कें रह गई हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ बाकी रह गई हैं, प्रस्ताव भेजे हुए हैं विधायक जी के। बाकी लाइटों वाइटों का इंतजाम सब गाँवों में, गाँव मस्जिदों पर, मंदिरों पर सब जगह लगा दी गई है।
जहाँ जहाँ लोगों की मांग माफ़ी लगाई हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी बाकायदा मीटिंग करके और समस्याएं सुनकर समाधान किया जा रहा है। इससे लोगों में काफ़ी खुशी है। क्या किस छवि के हैं विधायक? नहीं, बहुत बढ़िया छवि के है, बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, कोई कमी नहीं निकाल सकता, साफ सुथरा आदमी है। स्वार टांडा के अंदर 91 सड़कों का प्रस्ताव हो चुका है और 91 सड़कें या रोड जो भी हैं वो पड़ चुकी है। 59 जो है अभी प्रस्ताव शासन को उनके द्वारा भेजे गए हैं। किस नजरिए से विधायक के विकास कार्य को देखते हैं और किस तरह लोगों की समस्याओं का उनके द्वारा हल कराया? विधायक जी के पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं तुरंत उनका तत्काल में समाधान किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामीण क्षेत्र है 34 स्वार, तो इसमें ज़्यादातर अब तक जो विधायक रहे हैं वो शहर के लोग रहे हैं और हमें खुशी है इस बात की कि हमें जो है अपने देहात का विधायक मिला और देहात के विधायक ने कंधे से कंधे मिला करके जो है देहात के लोगों को सहारा दिया, काम किया। मैं ग्राम नगलिया से आता हूँ। नगलिया में जितने भी काम हमने पहले देखे हैं तो पहले ये देखा कि हमने जो प्रधान कार्य किए हैं वही हमने देखे हैं, लेकिन हम एक दिन आए और विधायक जी से बात करी। तत्काल में 15-20 दिन में ही विधायक जी ने हमें एक रोड दी और उन्होंने करा दी। दूसरी रोड हमारी जो है दी हुई है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और हमारे यहाँ जो है जितने भी आसपास के धार्मिक स्थल हैं वहाँ लाइटें लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइटें और चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। जब भी विधायक जी के पास हम आए, चाहे अपने काम से आए या वैसे आए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम साहब किसी विधायक से मिल रहे हैं। दूर से जो है बेचारे एकदम से लेते हैं, ऐसा लगता है कि विधायक नहीं हमारे भाई हैं। और भैया हमें तो बहुत खुशी है कि आने वाले 2027 के चुनाव में हमारे विधायक जी दोबारा से विधायक बने और जो रहे बचे काम हैं उन्हें जो है कराएं। बढ़िया काम है, लाइटें भी काफ़ी लगवाई हैं गाने। और कामों की जहाँ बात आती है, मुंडिया, नगलिया, परसपुरा गांव है, या लामा खेड़ा है, टंडोला है, तार का मजरा है, सकरतल है, चंदूपुरी है, काफ़ी काम जो है कार्य हमारे क्षेत्र में भी कराए हैं। विधानसभा में जो विधायक है अपने उनके द्वारा कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई कैंप लगाया जाता है। कितनी बड़ी समस्याएं किस तरह से निस्तारण होता है? कभी आप अपनी शिकायत लेके पहुंचे उनके पास? जी पहुँचे थे और करंट में जो है शिकायत का समाधान करते हैं हमारे विधायक जी। अच्छी सुनवाई है, किसी अधिकारी को जो है तुरंत फोन करते हैं, बात का जो है समाधान करते हैं। अच्छे ग्रामीण विधायक हैं। वैसे किस गांव से? भाई सब मैं नगलिया का रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए विकास कार्य किस तरह से चल रहे हैं विधानसभा 34 स्वार टांडा में? विकास बहुत बढ़िया चल रहा है और उम्मीद है कि चलता ही रहेगा ऐसा ही। हमारी नगलिया में कभी कोई रोड नहीं बनी। हमने पहली बार उम्मीद करके विधायक जी का दामन पकड़ा तो विधायक जी ने हमारी एक रोड डलवा दी है, 2 लाइटें लगवा दी हैं एक कब्रिस्तान एक मस्जिद में और एक रोड हमारी दे रखी वो भी पड़ने वाली है। विधायक जी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि आदमी हारता है या मालदार है, उन्होंने कांधे से कांधा मिला के बैठाया अपने पास। तो ये ग्राम पंचायत के प्रधान भी थे और यहाँ पर ब्लॉक में जो अपना अपना विकास कार्य की फाइलों को स्वीकृत कराने के लिए यहाँ पर ब्लॉक में बैठे थे। इनसे हमने तमाम विकास कार्यों के लिए बात की। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रवि कुमार सैनी ने स्वार तहसील की जनता से बात कर ये जाना कि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर विधायक जी ने कितना काम किया। हमने विधायक जी से भी बात की जिन्होंने डबल इंजन सरकार में विकास का पहिया फिर से घुमाने का दावा किया। देखिए जो समस्याएं आती हैं उसको हम प्राथमिकता से कराते हैं। और रही सड़कों की बात तो मैं समझता हूँ जो लिंक मार्ग हमारे हैं ज़्यादातर 91 हमने PWD रोड PWD से सैंक्शन कराए हैं, जो काफ़ी संख्या में रोड पड़ गए हैं, कुछ रोड पड़ने से रह गए हैं। और ये जंग की वजह से चूँकि कोलतार वहीं से आता है, इस वजह से कुछ अभी पेंडिंग है। और ये रामपुर बासपुर का जो चौड़ीकरण है ये भी कार्य चल रहा है। ये चूँकि अभी डांवर इस पर होना है, चौड़ीकरण होना है, चूँकि कोलतार की वजह से ये काम भी पूरा भी नहीं हो पाया है। और मलावाद बासपुर से भी चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तराखंड से सटे हुए जो हमारा रोड है किला खेड़ा माल गोदरपुर वाला 44 करोड़ की लागत से वो भी काम चल रहा है। आपका सीतारामपुर वाला रोड चौड़ीकरण हो 16 करोड़ की लागत से वो भी चौड़ीकरण का कार्य बहुत प्रगति पे तेजी से चल रहा है। और हमने काफ़ी भी हमारे CM साहब आए थे योगी जी, तो महाराज जी ने भी हमसे काफ़ी प्रस्ताव मांगे हैं, तो हमने 59 प्रस्ताव दिए हैं। और वो
डीएम साहब के द्वारा यहाँ से भेजे जा चुके हैं, तो वो बहुत जल्द ही वो भी धरातल पर दिखाई देंगे। और सबसे अहम काम हमने सदन में उठाया था, जो मालिकाना हक 2300 गांव 2300 परिवार हैं उनको सदन में उठाया था। माननीय योगी जी ने उसका जो है वो संज्ञान भी लिया है और उसका कैबिनेट से आदेश भी हो चुका है कि इनको जो है जमीन का मालिकाना हक दिए जाना चाहिए। थोड़ा मोड़ा उसमें पेश फंसा हुआ है, वो मुझे संभवतः 1-2 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा, मुझे पूरी आशा उम्मीद है। तो हमारी डबल इंजन की सरकार जो हमने वादे किए थे पूरे हम कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी 91 हमारे काम हो चुके हैं और 59 कार्य हमारे जो अभी प्रस्ताव हमने दिए हैं वो बहुत जल्द वो सैंक्शन हो जाएंगे, तो वो भी धरातल पर दिखाई देंगे। विकास कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से ही विधायक शफीक अहमद अंसारी हफ्ते में 2 दिन स्वार स्थित अपने कैंप कार्यालय में जनता दरबार लगाते हैं और जनता की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश देते हैं। हिंदी खबर से खास बातचीत के दौरान विधायक शफीक अहमद अंसारी ने बताया कि 34 स्वार टांडा विधानसभा में लगभग कई 100 करोड़ रुपए की लागत से 91 मार्गों का नवीनीकरण कराया जा चुका है। इसके अलावा 59 नए विकास कार्यों के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं, जिनके स्वीकृत होने के बाद क्षेत्र में विकास को और गति मिलेगी। इसके साथ ही विधायक शफीक अहमद अंसारी स्वार टांडा क्षेत्र के लगभग 2300 परिवारों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की जंग भी लड़ रहे हैं, जिसके लिए जनता विधायक जी की खुलकर तारीफ कर रही है। अगर बात कर ली जाए मिलक खानम क्षेत्र में सिख समाज के लोगों को एक बड़ी सौगात विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा दी गई है और वो विकास है जिस तरह से लगभग आजादी के बाद से 2300 से ज्यादा परिवार वालों को उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। विधायक बनने के बाद शफीक अहमद अंसारी के द्वारा उस मुद्दे को विधानसभा में बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया गया था और कुछ कानूनी पेच फंस जाने के कारण अभी देरी है। फिलहाल इस मामले पे विधायक शफीक अहमद अंसारी का कहना है कि 2 या 3 महीने के भीतर उनको मालिकाना हक अदा कर दिया जाएगा, जिसका प्रमाण पत्र स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों को वितरण करेंगे। एक ग्राम प्रधान है समोदिया से, इनसे भी बात करेंगे। अहम मुद्दा है जो मालिकाना हक उनको दिया जाएगा। प्रधान जी, मालिकाना हक सबसे बड़ा अहम मुद्दा विकास का जो था विधानसभा में, तो किस नजरिए से इस कार्य को देख रहे हैं आप? सर, ये जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे, उन्हें अपनी ज़मीन का कोई हक नहीं मिल रहा था। ज़मीन के लिए उर्वरक मतलब खाद जो होता वो नहीं मिल रहा था। वो ऐसे थे ऐसा हम पे ज़मीन है ही नहीं। तो अब ये जो इतनी बड़ी सौगात इन्हें मिलने जा रही है, इन लोगों को ज़मीन वालों को ज़मीन मिलने जा रही है, तो ये बहुत ही बड़ी सौगात होगी और बहुत सराहनीय काम होगा। व्यवहार तो बहुत ही बढ़िया है विधायक जी का। जब भी ऐसा कहीं से बाहर से आते हैं तो फोन करके लोगों को बुलाते हैं कि साहब आइए और जो भी समस्याएं अपने रखिए। अब सबसे समस्या पहले हमारे यहाँ ये थी, सबसे समस्या लाइट की थी, तो लाइट की समस्या ठीक हो ही गई। फिर रोड का मतलब था, ये रोड चौड़ा होना था, तो वो विधायक ने कराई दिया ताकि जहाँ जहाँ अंधेरे थे तो वहाँ उन्होंने लाइटें भी लगवाई थी। और गाँव में जो ग्रामीण थे वहाँ रोड नहीं थे, उन्होंने रोड भी डलवा दी वहाँ। तो विकास तो बहुत ही अच्छा है विधायक जी का। और भाई सबसे अच्छा अखलाक बहुत बढ़िया, लोग हमारे लोकल विधायक हैं, इस वजह से हमें फायदा मिल रहा है। ये ना तो फायदा कहाँ मिला आज तक, तो फायदे मिले नहीं हमें, बड़ा फायदा मिल रहा सर, और सारे लोगों को फायदा मिल रहा है, बढ़िया फायदा। कब्रिस्तान पे लाइटें लगवाई, मंदिर में लाइट लगवाई, मस्जिद में, ये काम तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कब्रिस्तान पे रोशनी और यह मस्जिद मंदिर में वो बहुत जरूरी थी, अंधेरा होता था। उसके बाद ये जो आरसीसी का काम करा है मंडुआ में, हसनपुर में, और जो मज़ार या मस्जिद के जो रोड खराब थे वो सही करवाए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे विधायक जी का काम। ये विकास, इस रोड के बारे में तो मैं ये कहूँगा, पहले मैं आता था इधर स्वार ब्लॉक में अपने यहाँ आता था, तो ये ज़्यादा जाम लगा रहता था, एकदम भीड़ ज़्यादा रहती थी और एक्सीडेंट का भी बहुत वो रहती थी। अब देख लीजिए, आप रोड देखिए कितना चौड़ा हो गया, और भी चौड़ा होने का इसका वो हैगा, बाईपास निकल रहा हैगा, और टांडे में भी बाईपास निकलने का हैगा, वो भी और चौड़ा होगा। तो इससे ये लगता मुझे विधायक जी का कि विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहा है और आगे भी करेंगे। अच्छा, व्यवहार में कैसे है ये? व्यवहार में तो ये है, मैं अभी तक किसी भी विधायक से रूबरू बात नहीं करी है, किसी भी विधायक। शफीक अहमद अंसारी जी विधायक जी जो है, ये बात करने में
छोटा आ जाए, गांव का किसी भी गांव का आ जाए, उससे बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि तुम्हारी परेशानी क्या है। मान लो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आ रहेंगे, या जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, सभी और काम हो गए, जैसे कि लाइट जो लगी है उसमें दिक्कत है, उन्हें हाँ उसमें खराबी है, उसके लिए इन्होंने जो मिस्त्री होते हैं लाइट वाले वो रख रखे हैं कि हाथों हाथ सही हो जाती है। ये बहुत बढ़िया लगा कि बहुत सारे लगा के भूल जाते हैं कि लग गई तो छोड़ो। अभी लाइट में अगर खराबी है तुरंत फोन करे गांव वाला बंदा, उस पर काम होगा, लाइट पे भी काम होगा। अब रोड का तो ये है, रोड तो अभी और चौड़े होंगे। अब कितना बेहतरीन रोड हो गया ये वाला भी, स्वार वाला, उधर टांडे वाला देख लो, बढ़िया और काम चल रहा है चौड़ी के नहीं। तो ये विधानसभा 34 टांडा के क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान और यहाँ के जो कार्य के लिए आते हैं ब्लॉक में, उनसे बातचीत की इन्होंने। विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा विधानसभा में जितने भी विकास कार्य कराए गए हैं उनकी प्रशंसा की है। विधायक शफीक अहमद अंसारी के बारे में लोगों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से व्यवहारिक विधायक शफीक अहमद अंसारी हैं, अपनी समस्या को लेकर जिस तरह हम पहुंचते हैं, उस समस्या का समाधान संबंधित अधिकारी को फोन के माध्यम से निपटाने का काम करते हैं। फिलहाल 91 सड़कों का नवीनीकरण यहाँ पर और स्ट्रीट लाइटें हैं और शौचालय, जल, पानी, विद्युत की जो है भरपूर व्यवस्था यहाँ पर विधानसभा में देखने को मिली है। और विकास कार्य आगे लगातार जो भी है विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा विधानसभा में कराने का कार्य किया जाएगा। विधायक शफीक अहमद अंसारी ने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी हिंदी खबर से साझा करते हुए बताया कि उनका लक्ष्य स्वार टांडा को विकास के नए आयाम तक पहुंचाना है, ताकि क्षेत्र की जनता को बेहतर सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। विधायक नीति से मैंने अपनी सड़कों का काम कराए हैं, कुछ सोलर लाइटों का काम कराए हैं, कुछ बिजली के जो पोल तार हटना थे, लोगों को बड़ी समस्याएं थी। जैसे छपरा में है वो बहुत कई सालों से समस्याएं थी, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, वो भी मैंने अपनी विधायक निधि से जो है उसको पैसा दे करके उसको भी कराया है। तो इस तरीके से सभी हम कार्य बहुत तेजी से करा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार तेजी से हम काम कर रहे हैं। और टांडा का बाईपास का अभी पैसा वो भी रिलीज होने जा रहा है, और स्वार बाईपास का पैसा सेंक्शन हो गया, उसको टेंडर भी हो गए हैं। तो टांडा पे हमारा फोकस है कि टांडा का बाईपास भी बनना चाहिए, और वो सेंक्शन भी हो चुका है। उसका पैसा जैसा आ जाएगा उसका भी कार्य बहुत जल्द चालू हो जाएगा। स्वार तहसील के बाद हिंदी खबर की टीम ने रुख किया तहसील टांडा का। यहाँ की जनता भी विधायक शफीक अहमद अंसारी के काम से बेहद खुश नजर आई और 5 साल के विकास कार्यों के लिए पूरे नंबर देने लगी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से अपना दल एस पार्टी के विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा विधानसभा में कितना विकास कार्य हुआ है, ऐसे में लोगों से जानकारी के लिए हम टांडा पहुंचे हैं और कुछ यहाँ पर लोग हैं, कई लोगों से हमने बातचीत भी की है। वैसे क्या नाम है आपका? विधायक शफीक अहमद अंसारी जो है, अपने नंबर देना चाहोगे विधायक साहब को, और अभी तक क्या ऐसे विकास कार्य अधूरे पड़े हैं विधानसभा टांडा के अंदर जो पूरे होने वाले हैं? मैं माननीय विधायक शफीक अहमद अंसारी साहब को, क्योंकि अपना दल एस पार्टी बीजेपी गठबंधन से विधायक हैं माननीय विधायक शफीक अहमद अंसारी जी, मैं उनको 10 में से 10 नंबर दूंगा। और ऐसे नेता हैं जो गरीबों के हमदर्द हैं, गरीबों की आधी रात बात सुनते हैं, जब फ़ोन करो जब फ़ोन उठाते हैं। तो हम जनता को जो है देहात का लोकल का विधायक चाहिए, और माननीय विधायक जी लोकल के विधायक। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अपना दल एस ने उन्हें विधायक यहाँ से प्रत्याशी के चुना था, और ये हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ पर एक ऐसे विधायक मिले, और बहुत वक्त के बाद कि हमें एक ऐसे विधायक की ज़रूरत भी थी। और विधायक जी के अंदर खूबी हमने ये बात देखी कि ऐसा कभी आज तक विधायक के अंदर के कोई जाति बात पर ना काम करते हैं, न पक्षपात पर बात करते हैं, न जाति का धर्म के ऊपर काम करते हैं। कोई से भी धर्म का आदमी आ जाए, कोई भी जाति बिरादरी का आदमी आ जाए, उनके लिए सब बराबर मान सम्मान देते हैं। और सबसे पहली बात तारीफ़ की उनके अंदर ये है बात कि अगर आप क्या नाम है किसी वक्त भी फ़ोन लगाओ, या किसी भी कोई आदमी किसी वक्त भी काम के लिए गया मेरे पास, मैं करीब तकरीबन काफ़ी मरतबा उनके पास गया काम के लिए, लेकिन उनके अंदर खूबी ये देखिए तुरंत जिस महकमे का काम होता है तुरंत मोबाइल निकाला और फ़ौरन उस महकमे के अधिकारी को अवगत कराया कि भाई इनका ये काम होना है। सबसे बड़ी खूबी और तारीफ़ की बात यह है, और मैं आप उनको 100 से ऊपर नंबर देना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए, 91 सड़कें और जो 59 सड़कों का अभी प्रस्ताव भी भेजा है, तो सड़कों की, बिजली विभाग और पानी
इनकी क्या व्यवस्था है क्षेत्र में? क्षेत्र के अंदर तो बिजली व्यवस्था जब से विधायक जी ने अपना कार्यकाल संभाला है बढ़िया, और बहुत वक्त कम मिला उन्हें। मैं कहता हूँ अगर पूरे 5 साल का अगर कार्यकाल मिलता तो बहुत क्या में ये तहसील स्वार एक अलग पहचान होती उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नाम है, और फिर भी इतने कम समय में बहुत विकास कराया विधायक जी। 27 का चुनाव है, क्या 27 के चुनाव में दोबारा से पलटी होने वाली है? 27 के इलेक्शन में एक बात ये हमारा, तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सारी आवाम से कि इस बार क्या नाम है कोई गलती ना करें। एक बात ये शफीक अहमद अंसारी साहब को इतने वोटों से विजय बनाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये तहसील स्वार की गूंज अलग ही दिखलाई देनी चाहिए। बताइए, विधायक है शफीक अहमद अंसारी, क्षेत्र के कैसा विकास कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा विकास कराया जा रहा है। उससे पहले यहाँ पे और भी विधायक रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ था। अब जब से, पहली बात तो ये है कि विधायक जी को थोड़ा टाइम कम मिला है। अगर टाइम के मिलते हुए भी आप विकास देखें तो विकास की जगह गंगा बहा दी है। मेरी ग्राम पंचायत अल्लाहपुर पड़ती है, जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक का काम हो चुका है। कब्रिस्तान की बोंडीवाल और 4-5 लाइटें। उससे पहले कोई हमारे यहाँ हुआ था, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत विकास हुआ था। बहुत ही अच्छा मतलब ये है कि विकास हो रहा है इस सरकार में। और माननीय विधायक जी हमारे इतने अच्छे विधायक हैं कि 108 की तरह अगर आप अभी फ़ोन करो, कोई भी आपको समस्या हो तो अभी फ़ोन उठाएंगे ना। मैं तो ये देखता हूँ कि अगर छोटा सा भी मतलब ये है कि पद मिल जाता है तो उसको फ़ोन करो तो जो है फ़ोन उठा नहीं पाते हैं। वो विधायक जी का ये है कि अभी आप फ़ोन करो किसी भी काम के लिए तो अभी 1 मिनट में तत्काल आपका जो है काम कराएंगे। तो ये तहसील टांडा के लोग थे, इन्होंने बताया है कि जिस तरह शफीक अहमद अंसारी के द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य लगातार देखने मिले। 91 सड़कें जो हैं यहाँ पर विधानसभा 34 वार्ड टांडा में पड़ चुकी हैं और 59 सड़कों का भी प्रस्ताव विधायक शफीक अहमद अंसारी ने आगे भेजा है। तो लोगों से हमने तहसील टांडा में पहुंचकर अलग अलग उनके बारे में जानकारी ली, विकास कार्यों को लेकर कई मुद्दों पर बात की। पानी, शिक्षा और जिस तरीके से विद्युत की अव्यवस्थाएं देखने मिलती थी, लेकिन अब जो है इन सभी चीज़ों का विधायक शफीक अहमद अंसारी ने जिम्मा उठाया और भरपूर मात्रा में हर चीज़ की व्यवस्था विधायक शफीक अहमद अंसारी के द्वारा विधानसभा में कराई जा रही है। तो यहाँ के लोगों ने 10 में से 10 और 100 में से 100 नंबर देने की बात भी विधायक शफीक अहमद अंसारी को कहा है। लेकिन विधायक जी का बही खाता में सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुनियादी सुविधाओं पर खास ध्यान और जनता दरबार लगाकर समस्याओं का समाधान। तो क्या 2027 के यूपी विधानसभा के चुनाव में जनता फिर होगी विधायक जी पर मेहरबान? आप जनता दरबार लगाते हैं अपने कैंप कार्यालय स्वार में, तो कितनी बड़ी समस्या लोग लेकर यहाँ आते हैं और किस तरह उन समस्याओं का समाधान आपके द्वारा कराया जाता है? देखिए, भिन्न भिन्न शिकायतें होती हैं। किसी की घरेलू झगड़े की शिकायत है, कोई जमीन से संबंधित शिकायत है, कोई राशन कार्ड की शिकायत है, कोई वृद्धा पेंशन की शिकायत है। तो वो जिस शिकायत आती है उनका अब जो है अधिकारियों से उनसे अनुरोध किया जाता है कि इनको जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कराया जाए, और ज़्यादातर समस्याओं का निस्तारण भी हो रहा है। देखिए, हमने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है। हर जगह जहाँ से भी हमारे पास प्रस्ताव आए हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है, हर जगह लगवाए हैं, वो दिखाई भी दे रहे हैं जहाँ जहाँ लगे हैं। सड़कें भी हमने काफ़ी करवाई हैं, और जो हम सड़कें और करा देंगे 59 सड़कें हमारी और सेंक्शन हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ स्वार बहुत बढ़िया अच्छी विधानसभा हमारा अच्छा काम होगा, क्योंकि यहाँ पर लोकल का विधायक मैं ही हूँ। उसके अलावा यहाँ पर लोकल का कोई विधायक तो बना नहीं था, इसलिए समस्याएं बहुत नीचे स्तर का है। चूँकि हम नीचे स्तर से आए हुए हैं तो हमें पता है कहाँ कहाँ शिकायतें थी। अभी ये इधर काफ़ी मजवासी क्षेत्र के बहुत वहाँ पर मैं समझता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ वो सड़क पड़े नहीं थी, वो भी हमने काम करा दिया। और तो इस तरीके से बहुत से काम हमने कराए जो पहले नहीं हुए थे, इस सरकार में हुए हैं। बिजली की तो बहुत अच्छी बिजली बहुत अच्छी आ रही है, और बिजली का ये चूँकि टांडा से हमारी लाइन यहाँ स्वार आती है, तो कहीं ना कहीं हवा की वजह से फॉल्ट दिक्कत आती है। उसमें भी हम एवीसी का काम व्यवस्था करा रहे हैं ताकि उसका एवीसी का हो जाए। और उधर जो लालपुर से हमारी खेमपुर तक आती है, कुछ थोड़ा एरिया रह गया है, तो वो जब जुड़ जाएगा तो उसमें आने में भी हमारे पास बिजली की व्यवस्था होगी। और नया बिजली घर का पैसा भी सेंक्शन हो गया है, इधर हमारी तहसील में हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जब वो हो जाएगा तो उससे बिजली की समस्या का पूरी तरह समाधान होगा। और बहुत अच्छी बिजली आ रही है, 20 घंटे 22 घंटे बिजली लगातार हर लोग मिल रही है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। 360 हमने ट्रांसफार्मर उच्चीकरण कराए हैं, जो क्षमता वृद्धि जिसे बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो चुका है,
और जो रह गया उसको भी हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे अपना दल इस पार्टी के 34 स्वाटांडा विधानसभा के विधायक शफीक अहमद अंसारी। इन्होंने बताया है कि जिस तरह से नगर पंचायत हो, ग्रामीण हो या फिर विधानसभा में 91 सड़कें पड़ चुकी हैं और 59 सड़कों का अभी भी इनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल जो भी विधानसभा में विकास कार्य अधूरे हैं उनको प्रमुखता से विधायक शफीक अहमद अंसारी कराने वाले हैं। हिंदी खबर के लिए रवि कुमार सैनी, रामपुर। इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार एक और विधायक जी का खोलेंगे कामों का बही खाता। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए हिंदी खबर।